everybody, welcome back. My name is Mukesh Sharma and we are back with another video lecture. और हमारे इस टॉपिक का नाम है क्रियोल। अभी थोड़ी देर पहले हमने पिजन पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि क्रियोल जो है वो पिजन का ही एक डेवलप्ड रूप है। और हमारे सिलेबस में वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज में 4 टॉपिक आते हैं: पिजन, क्रियोल, कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग। तो अपन अभी क्रियोल को पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो क्रियोल या क्रियोल लैंग्वेज, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो क्रियोल या क्रियोल लैंग्वेज जो है एक स्टेबल लैंग्वेज होती है। स्टेबल क्यों बोला गया है? बिकॉज पिजन का जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगता है उसको बहुत ज़्यादा सिस्टमेटाइज कर दिया जाता है, सिस्टमेटिक बना दिया जाता है। और इतना सिस्टमेटिक बना दिया जाता है कि फिर एक पीढ़ी की ये नेटिव लैंग्वेज बन जाती है, तो अपने आप ही स्टेबल हो गई है ना। तो एक स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को मिक्स करने से या सिंप्लीफाइंग करने से बनती है, वो भी फेयरली ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम में। मैंने आपको बताया था जैसे कि प्राय पिजन जो है वही एक फुल फ्लेजेड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है ना। और क्रियोल्स जो लैंग्वेजेस होती हैं या क्रियोल्स जो होती हैं उनकी एक खूबी है, उनकी एक खासियत है कि उनकी जो ग्रामर होती है उसको सिस्टमेटाइज किया जाता है। वही बात कि पिजन्स जो हैं उनमें ग्रामर जो है वो सिस्टमेटिक नहीं होती है, जैसा इम्प्रॉम्प्टू बोल सकता है इंसान बिना तैयारी किए वैसा बोल लेता है, लेकिन यहाँ पर आकर ग्रामर जो है वो क्या हो जाती है, सिस्टमेटिक हो जाती है। तो पहली स्लाइड में जो देखी हमने वो क्या है कि क्रियोल एक ऐसी लैंग्वेज है जो पिजन के ब्रीफ टाइम तक, थोड़ा सा लंबे समय तक यूज़ करने से सिस्टमेटाइज हो जाती है और वो क्या बन जाती है, मदर टंग बन जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी, लेकिन एक कम्युनिटी विशेष की मदर टंग बन जाती है। किसी भी दूसरी लैंग्वेज की तरह क्रियोल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आरपीएससी के हिसाब से भी। पहली तो है कि इसका एक कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ ग्रामर होता है ना। मतलब जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसका एक कंसिस्टेंट सिस्टम होता है ग्रामर का, वैसे इसका भी होता है यार, इसका एक अपना सिस्टम होता है ग्रामर का। उसके बाद इसकी स्टेबल वोकैबुलरी होती है। मैंने आपको पहले कहा था कि पिजन जो होती है उसकी वोकैबुलरी उतनी ही होती है जितनी की बेसिक नेसेसिटी हो कम्युनिकेशन के लिए, है ना। बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी की ज़रूरत होती भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी रखी भी जा नहीं सकती है, क्योंकि पिजन जो है वो होती किस लिए है, बिजनेस पर्पस से कम्युनिकेशन करने के लिए। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है इसकी क्या है कि बच्चे जो हैं उसको नेटिव लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते हैं। अब इसको ध्यान देना बच्चों की, मैंने ये क्यों लिखा है कि बच्चे इसको नेटिव लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते हैं, बड़े नहीं। बड़े इसलिए नहीं क्योंकि बड़े वे लोग होते हैं जिन्होंने पिजन से इसको डेवलप किया है, किसके रूप में, क्रियोल के रूप में। और जब घर पे कोई लैंग्वेज बोली जाती है तो बच्चे वही लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन घर पे जो बोलने वाले लोग हैं, बड़े हैं, उन्होंने अपने बचपन से ये लैंग्वेज नहीं बोली थी क्योंकि उस समय ये पिजन थी या थी नहीं, है ना। सो इसलिए चिल्ड्रन इसको अपनी नेटिव लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये 3 कैरेक्टरिस्टिक जो हैं इसको पिजन से अलग बनाती हैं, याद रखना। तो अपना सारा जो सार आ गया ना वो यहीं आ गया। आपको क्या करना है, पिजन पढ़नी है ढंग से और इन 3 कैरेक्टरिस्टिक को अपने दिमाग में रखना है, तो आपको पिजन और क्रियोल दोनों का अंतर क्लियर हो जाएगा। क्रियोलिस्टिक्स और क्रियोलॉजी जो है वो क्रियोल लैंग्वेज की स्टडी कहलाती है, याद रखना है भी। और जो इस स्टडी को करता है उसे क्रियोलिस्ट कहते हैं। ओके, उसके बाद कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी प्रिसाइज नंबर कितना है क्रियोल का ये ध्यान नहीं है हमें, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 1500 ईस्वी से लेकर अब तक लगभग 100 क्रियोल लैंग्वेज जो है रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं। और इसका रिकॉर्ड क्यों नहीं है? बिकॉज उनको डॉक्यूमेंटेड नहीं किया जाता ढंग से, है ना। पिजन्स वैसे भी कम रेप्यूटेड क्लास ऑफ लैंग्वेज है और पिजन से जब क्रियोल बनती है तो उसको उतना अच्छे से डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता। स्लाइड में जो मैं बताया आपको वो आपको मैं बता चुका हूँ पहले कि शिप बिल्डिंग वगैरह जब डेवलप हुई, जब व्यापार बढ़ने लगा लोगों का, लोग बाहर जाने लगे, तो एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज चाहिए थी। वो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज कौन सी हुई? पिजन। और पिजन से डेवलप होकर क्या बनी? क्रियोल बनी। ओके, आगे चलते हैं। जो लेक्सिकॉन है क्रियोल लैंग्वेज का वो लार्जली पेरेंट लैंग्वेज से ही आता है। मतलब अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात छिपी हुई है जो आपको बता रहा हूँ मैं, कि लार्ज नंबर
वो पेरेंट लैंग्वेजेस से आता है। पिजन 2 लैंग्वेजेस से बनी और उससे ही क्रियोल डेवलप हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर वोकैबुलरी कहाँ से आएगी, इन 2 से आएगी। लेकिन इसका एक मतलब ये भी हुआ कि क्रियोल जब डेवलप होती है तो कुछ बातें जो हैं, कुछ वोकैबुलरी जो है उसमें नई भी जुड़ जाती है। ओके। और दूसरी बात जो यहाँ बताना चाह रहे हैं, है ना, उसमें जो ग्रामर डेवलप होती है 2 लैंग्वेजेस के मिलने से, पिजन बनने के बाद, वो कुछ नई फीचर्स लिए होती है ना, किससे, पेरेंट लैंग्वेजेस से। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट लैंग्वेजेस दोनों में से किसी एक का ग्रामर सिस्टम पूरी तरह से फॉलो किया जाए। हो सकता है कि थोड़ा सा नया ग्रामर सिस्टम भी जो है अपना डेवलप कर दिया जाए। अब कुछ लोगों को अगर डाउट हो रहा हो कि सर नया ग्रामर सिस्टम ये क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारी हिंदी और हमारी अंग्रेजी जो है, उन दोनों की ग्रामर को अगर हम देखें तो उनका सिंटैक्स, उनकी स्ट्रक्चर जो है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। आप अगर एक हिंदी सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो वो ट्रांसलेशन अंग्रेजी में सही नहीं होगा ना। जैसे ही इज़ अ टीचर, है ना, ही इज़ अ टीचर को वह है एक अध्यापक ऐसे नहीं बोलते हैं अपन, या वह अध्यापक है को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट ऐसे नहीं करते हैं कि ही टीचर इज़। तो ये सिस्टम है, ग्रामर सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर जो है सब ग्रामर्स की अलग अलग हो सकती हैं। तो इसलिए ये इसी तरह ये कह रहा है कि जो 2 पेरेंट लैंग्वेजेस हैं उनसे अलग ग्रामर सिस्टम जो है क्रियोल का हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों में से किसी एक को फॉलो किया जाए या पूरी तरह फॉलो किया जाए। और अगर हम ओरिजिन की बात करें तो क्रियोल जो वर्ड है अंग्रेजी का, वो फ्रेंच क्रियोले से आया है, जो कि इक्विवेलेंट है किसके, स्पेनिश टर्म क्रियोलो से, और पोर्तुगीज़ क्रियोली, इनसे। और सारे के सारे किससे आए हैं, ये क्रायर वर्ड से आए हैं, जो कि लेटिन क्रियर से है। इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस या क्रिएट, है ना, निर्माण करना। क्या करना, निर्माण करना। तो मूल जो है वो लेटिन वर्ड है, याद रखना। लेकिन आपको अगर तो लेटिन वर्ड ना दे के कुछ और दिया जाए, इनमें से वर्ड कोई एक दिया जाए, सारे नहीं दिए जाएंगे, याद रखना, इनमें से कोई एक वर्ड दिया जाएगा, तो आपको ये सारे वर्ड दिमाग में रखने हैं। क्रियोले, क्रियोलो, क्रियोल और क्रायर, ये तो खैर वर्ब है, इसे नहीं आएगा। और क्रियर, मूल वर्ड क्रियर है। और जिस सेंस में अपन आज पढ़ रहे हैं इसको, वो उस सेंस में ये 16th और 17th सेंचुरी में कोइन किया गया था, जब यूरोपियन मैरीटाइम पावर जो है अपने एक्सपेंशन में थी। मतलब यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो एक्सपेंड कर रहे थे, लोगों को, देशों को गुलाम बना रहे थे, है ना, और कॉलोनीज बना रहे थे दूसरी कंट्रीज़ में। तो अभी मैं आपको एक बात लास्ट पॉइंट आउट कर दूं कि क्रियोल को अपन ने पिजन की तुलना में कम कंटेंट पढ़ा है हमने। उसका कारण क्या है कि आप दोनों को अगर कंपेयर कर लोगे तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अंतर के या कैरेक्टरिस्टिक्स के, वो आप इजीली गैस कर पाओगे, गैस नहीं कर पाओगे, इजीली जान पाओगे, है ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग हैं, हम बात कर सकते हैं। जो लोग चैनल पे नहीं हैं वो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो लोग चैनल में हैं वो चैनल से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो अब हम क्विज करेंगे इसके बाद में। दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।